मैं सिखाने नहीं आया हूँ। सिखाने में मेरी कोई रुचि नहीं है। सिखाने का काम पंडितों और पुरोहितों, मौलवियों और पादरियों का है। मैं तो जागरण, आचरण और समाधि मरण का संदेश लेकर आया हूँ। मैं जगाने आया हूँ, क्योंकि जिंदगी एक भव्य जागरण है। जागा हुआ हर आदमी राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर है, और सोया हुआ हर आदमी कंस, कमठ और रावण है। जागो, चिता जल उठे, इससे पहले अपनी चेतना जगा लो। विश्वास जीवन है। वे सब मरे हुए लोग हैं जिनका अपना विश्वास मर गया है। अगर आदमी का विश्वास मर जाए तो फिर श्वास का कोई मूल्य नहीं रह जाता। वे सब मुर्दे हैं जिनका अपने पर से भरोसा उठ गया है। अगर आदमी का अपने पर से भरोसा उठ जाए तो फिर उसे दुनिया से उठने में देर नहीं लगती। मनोबल किसी नोबल प्राइज से कम नहीं है। आदमी का मनोबल टूट जाए तो फिर आदमी के टूटने में वक्त नहीं लगता। प्रार्थना थोड़ी ही देर सही मगर पूरे प्राणों से करो। प्रार्थना में यदि तुम्हारे प्राण न जुड़े तो प्रार्थना अधूरी है। मगर इसका यह मतलब कतई नहीं कि तुम माला फेरना ही बंद कर दो। माला के 107 मनकों पर भले ही मन न टिका हो, आखिरी मनके पर भी पल भर के लिए टिक गया तो समझो प्रार्थना सार्थक हो गई। बतौर उदाहरण, दिन भर में दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, मगर दुकान मंगल के समय एक ग्राहक आया और 10,000 का माल ले लिया, तो समझो दुकान पर बैठना सार्थक हो गया। हम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर जिएं। अपने दुख से दुखी होकर तो हर कोई आंसू बहा लेता है, लेकिन धर्मात्मा और ज्ञानी तो वही है जिसकी आंखें दूसरों के दुख और के पीड़ा को देखकर छल छला आती हैं। मनुष्य तो वही है जो दूसरों के दुख दर्दों को पहचानता है और उन्हें दूर भी करता है। जो दूसरों की पीड़ा को न पहचाने और दूसरों की पीड़ा को देखकर सुख का अनुभव करे वह नर नहीं, नराधम है। दो मित्र बातें कर रहे थे। एक बोला, कैसा कलयुग है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। दो काली रातों के बीच केवल एक उजला दिन आता है। तभी दूसरे ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दो उजले दिनों के बीच केवल एक ही तो अंधेरी रात आती है। परिस्थिति एक ही है, मगर दोनों के नजरिए में कितना फर्क है। आपका नजरिया क्या है? तुम भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने जाओ तो इस चक्कर में मत पड़ना कि कौन सा फूल चढ़ाऊं, गुलाब का फूल चढ़ाऊं या चमेली का चढ़ाऊं। बस कोई भी फूल लेना और चढ़ा देना। दरअसल फूल चढ़ाते समय केवल इतना ही विचार करना कि आदमी का जीवन फूल जैसा होना चाहिए। जीवन फूल जैसे कोमल होगा तो भगवान के चरणों और गले में भी जगह मिल सकती है। इतना ही नहीं, भगवान अपने सिर पर भी स्थान दे सकते हैं, बशर्ते कि हम फूल जैसे कोमल, सुंदर और सुगंधित बने। परमात्मा परीक्षक है। ये दुनिया जिसमें तुम रहते हो एक परीक्षा भवन है। तुम्हारा जीवन उत्तर पुस्तिका है। समय केवल 3 घंटे है। प्रश्न पत्र बन चुके हैं। बालपन खत्म होते ही पहला घंटा बज चुका है। दूसरा घंटा जवानी खत्म होते ही बज चुका है। मृत्यु का तीसरा घंटा शीघ्र बजने वाला है। क्या तुम्हें फेल होने का डर नहीं है? स्वर्ग भूमि सुंदर है पर उपजाऊ नहीं, जबकि मानव भूमि की मिट्टी काली है मगर उपजाऊ है। मानव भूमि की काली मिट्टी में कोई रत्नत्रय के बीज डाल दे तो स्वर्ग मोक्ष की फसल लहलहा उठती है। देवता यद्यपि ऊंचे रहते हैं मगर उनके विचार बड़े छोटे होते हैं, इसलिए वे मरकर नीचे आते हैं। जबकि मनुष्य नीचे रहता है लेकिन उसके विचार उच्च होते हैं। यही कारण है कि वह मरकर ऊपर जाता है। अगर मनुष्य अपने काम और आचरण ऊंचा न रखे तो फिर वह मरकर नीचे से भी नीचे जाता है। मैंने एक युवक से पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं पढ़ता हूँ। तुम पढ़ाई क्यों करते हो? पास होने के लिए। पास क्यों होना चाहते हो? प्रमाण पत्र पाने के लिए। प्रमाण पत्र क्यों पाना चाहते हो? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों चाहिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना क्यों चाहते हो? पेट भरने के लिए। पेट क्यों भरना चाहते हो? जीने के लिए। मैंने आखिरी बार पूछा, जीना क्यों चाहते हो? जवाब मिला, पता नहीं।
अधिकतर लोगों की जिंदगी की हकीकत यही है। दान दिए बिना सोना नहीं और देकर कभी रोना नहीं। संपत्ति को आग में डालो तो जल जाती है, लॉकर में रखो तो उतनी की उतनी रहती है, बैंक में रखो तो ब्याज मिलता है, बढ़ जाती है। लेकिन यदि संपत्ति को धर्म कार्य में समर्पित कर दो तो अक्षय हो जाती है। न्याय और नीति से खूब कमाना और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करना। अगर ऐसा नहीं किया तो गले में पड़ी ये सोने की सांकल कभी भी फांसी का फंदा बन सकती है। संपत्ति के साथ यश भी कमाना है बाबा।